पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। अम्मू मुझे हक है, मैं अपने आप पे जुल्म नहीं होने दूंगी। हाँ तो जाके मर, बदजात बन रही है। अरे हमारी इज्जत लेकर भाग गई। कभी ने हमारी इज्जत को तार-तार कर दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ दोनों को ढूंढ कर लाओ। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, लड़की जिंदा वापस चाहिए। उस भगोड़े को भी अपने अंजाम पे पहुंचा दिया। यहाँ सिर्फ हमारी रिवायात चलेगी, सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। दो घूंट जिंदगी। परेशान उदास क्यों बैठी हो बेटी? क्या सोच रही हो? अम्मा, मेरी आंखें तुम्हारे अंदर तक बहुत कुछ देखना चाहती हैं। क्या बेटियों के साथ ऐसा ही होता है जैसा सुष्मिता के साथ हुआ? मेरी आंखों के सामने पड़ा पर्दा कब हटेगा अम्मा, ये सोच रही हूँ मैं। ऐसा पर्दा जो ना चाहते हुए भी हमने हमारे बीच में डाल रखा है। तुम तो मेरा साया हो, मेरे वजूद का अटूट हिस्सा हो। तुझसे मेरा और मुझसे तेरा क्या छुपा हुआ है बेटी? तुम्हें ये बात समझ लेना चाहिए कि एक लड़की शफक की लाली की तरह है, और जो बहुत ही थोड़ी देर तक रहती। कुछ भी हो अम्मा, हम शिद्दत से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर फिर भी हमारे बीच में कोई पर्दा जरूर है। ऐसा पर्दा जो मासी कोमल और सुष्मिता के बीच में था। हमारा साथ ऐसा है जो कभी छूटेगा नहीं, पर एक फैसला इस साथ को खत्म कर देगा। अपनायत और मोहब्बत का ये एहसास एक तनावर दरख्त जैसा है, और ये दरख्त उस वक्त सूख के गिर जाएगा जब मैं भी कोई फैसला कर लूंगी जैसा सुष्मिता ने किया। सुष्मिता गलती, तुम कभी गलत नहीं हो सकती हो, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अम्मा, अब मुझे भी यकीन हो गया है कि हम एक वजूद के दो अलग अलग रूप हैं। अम्मा, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मैं जितने भी जतन कर लूं, इस दिल का दुखना खत्म नहीं होता। मानो दिल पे एक काई सी जमी है और मैं उसको हटाने के लिए खुद को हाकान करती रहती हूँ। अम्मा, सुष्मिता को ऐसे मारना नहीं चाहिए था।
उसको जीने का हक था अम्मा, उसको जीने का हक था। तुम घर से ही नहीं निकल रहे हो। मैं तो यही कहूंगा कि पटेल साईं की बात को मान लेना ही बेहतर है। अब मैं क्या करूं? मैं तो रोज मौत मांगता हूं। इस इज्जत से बेहतर है तो मौत आ जाए। पागल मत बनो, रब करीम है, वो असबाब बनाएगा। सब्र से काम लो। क्या सब्र करूं? मेरी अपनी गलती है। मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी एक गलती से मेरी जिंदगी अजाब बन गई। हमसे हमारा खून अलग हो गया। तुम मेरे साथ चलो, एक बार फिर पटेल साईं से बात कर लेते हैं और उसे राजी करते हैं, और तुम उसकी शर्तें मान लेना। पटेल राजी नहीं होगा, उसको मैं अपने सांसें भी दे दूं ना, लेकिन मेरे पास एक ही दुकान है। अगर मैं वो उसको दे दूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई हल भी नहीं है। दुकान देकर तुम बेटी लेकर आओगे, अपनी खोई हुई इज्जत भी लेकर आओगे ना। मैं बात करके मामले को एक तरफ करके आता हूँ। तुम बस कल मेरे साथ चलो। बस हमें हमारी बेटी वापस करवाना। पटेल जो कहेगा हम कर देंगे। तो बस फिर बात खत्म। कल मेरे साथ चलो, मसले को हल करके आते हैं। दादा, मेरे पास एक ही दुकान है। अगर वो मैं पटेल को दे दूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? केवल तुम्हें बेटी प्यारी है या दुकान? बात को समझो केवल। मेरी अकेली बेटी है, मुझे वही चाहिए। वो आपको पता है कि पटेल किसी गरीब का खैर ख्वाह नहीं है, नहीं है। मेरा बच्चा, परेशान क्यों होती हो? हम जहाँ रहते हैं वहां की रवायात ऐसी ही है। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा सदका है। तुम्हारे लिए छाँव का एहसास है, ठंडे पानी का घूंट है। मत हल्का हो मेरे बेटे। मेरा बेटा, तुम मेरा वो दर्द हो जिसको आंख में लगाने की तलब से मैं सजदे में गिर जाऊं। अम्मा, वो मेरी सहेली थी। हमने 20 साल एक दूसरे के साथ गुजारे। उसकी हर बात मेरे ज़हन में पड़ी है। क्या वो उससे भी बढ़कर थी तुम्हें? मेरे लिए वो मिट्टी की पुरानी सी और बड़ी सी दीवार के ठंडे साए की जैसी थी अम्मी। वो मेरे लिए खुशी का वो एहसास थी जो सहरा की तपती धूप पे मीलों पैदल चलने वाले को साया मिल जाए। वो मेरे लिए 2 घूंट जिंदगी थी अम्मा। चलो अब छोड़ो ये पागलों वाली बातें। चलो चल के खाना खाओ। मौत उसका मुकद्दर थी। जाके शमशान घाट देख, लग पता जाएगा। अब तू क्या करेगी? अपने घर वालों से लड़ पड़ेगी क्या? मोहब्बत ही तो लड़ना सिखाती है। हर ख्वाब है लापता, भूल बैठा रास्ता,
भी अगर देखा जाए तो पेपर वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब बात जहां तक इम्प्लीमेंट करने की, ये तुम्हारा ही प्रॉपर जॉब है, तुम ही कर सकते हो उसको। सर, आशिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मायूस बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों आशिर? साईं मुझे पैराम कर दे, साईं मुझसे भूल हो गई, साईं मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझसे राम करे। अब राम की अपील करने आया है, बदसात। मैं चाहता हूं कि तुम बस मेरे करीब ही रहो। बाबा, मैं थर में जहां रहने जा रहा हूं वो कराची से 5 घंटे की मुसाफत पर, और मैं आपके पास आता जाता रहूंगा। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। पटेल के लोग निकल चुके हैं, हो सकता है दोनों को पकड़ लिया हो, इसी वजह से ही तुम्हें बुलाया है। अब पता नहीं क्या होगा, ये पटेल उन दोनों के साथ पता नहीं क्या करेगा। अल्लाह खैर करे, वहां पहुंच कर देखते हैं। भाई, आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट कर रही है। मालूम है आप लोग? बहुत अच्छा मंसूबा है सर, सो ग्रेट। ग्रेट सर। देखो भी, अगर ये हम इस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना, तो हमारी पार्टनरशिप से गवर्नमेंट हमें एक और मेगा प्रोजेक्ट दे सकती है। बिल्कुल सर, ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी मांगता है और गवर्नमेंट इसमें जरूर सपोर्ट करेगी। आशा, तुमने देखा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, मगर इसमें तुम्हें मेहनत बहुत करना पड़ेगी। सर डोंट वरी, हम अपनी जान लगा देंगे। सर ये सिर्फ काम नहीं बल्कि एक इबादत भी है, एक कार्य खैर है। एक्सीलेंट। देखो, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। देखो भी, अगर देखा जाए तो पेपर वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब बात जहां तक इम्प्लीमेंट करने की, ये तुम्हारा ही प्रॉपर जॉब है, तुम ही कर सकते हो उसको। सर, आशिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मायूस बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों आशिर? मेरे ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट हम अकेले नहीं कर सकते थे। ये तो पब्लिक प्राइवेट का जो पार्टनरशिप है, उसके इश्तराक से हमें बड़ी आसानी हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट करेगी इस सिलसिले में। वैसे सर हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? असल में CPEC और थरकोल की वजह से सहराए थर को एक खास अहमियत हासिल हो गई है, इसलिए हम थर की एक गांव से इसकी इब्तिदा कर रहे हैं, एक बिल्कुल ही पसमानदा गांव से। सर इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि थर का ये इलाका काफ़ी पसमानदा है, और तो और यहाँ एजुकेशन पे भी काम नहीं हुआ। तुम ठीक कह रहे हो आशिर। असल में इससे पहले की हुकूमतों ने थर के मामले में किसी किस्म की कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। असल में अब तुम्हें जो है ना, वो थर जाने से पहले थर के लोगों का मिजाज समझना होगा, उनकी साइकी समझनी होगी, और उसको थर को अपने अंदर संभालो तुम। बाय द वे, तुम इससे पहले थर विजिट किया तुमने? जी नहीं सर, कभी थर जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थर की स्लाइड देखी तो एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। न जाने क्यों लगा कि ये मेरा ही देश है, मेरे वजूद की मिट्टी वहाँ की है। देखो, सराय थर जहाँ एक रेगिस्तान है, वहाँ एक रोमानवी देश भी है, वहाँ इश्क और मोहब्बत बिछी हुई है, और दूसरी तरफ भूख अफलास की धूप जो है वो रेंगती है। पानी की अहमियत एक थरी के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। देखो, कुदरत ने हमें वहाँ के लोगों के लिए साफ पानी पहुँचाने का जरिया बनाया है, और जिनके लिए 2 घूंट जिंदगी हम पहुँचा रहे हैं। अब थर के लोग कोई गैर नहीं है, वो हमारे देश के वासी हैं। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ। असल में थर देश ही ऐसा है कि जब इसका जिक्र होता है तो हम सब जज्बाती हो जाते हैं। कर छोड़ो इन बातों को। मिस्टर आशिर, तुम थर जाने की तैयारी करो, जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी हमारा काम शुरू हो जाएगा। जी सर। तुम्हारे जाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, बस तुम्हें यहाँ से रवाना होना है। अच्छा, वहाँ पर भी मैंने तुम्हें एक बड़ी प्रोफेशनल टीम दी, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर, थैंक यू। आदम, इसे
बात समझ में आ गई या फिर इसे शमशान घाट भेज दो? साईं, मुझ पे रहम करें, मुझे अपनी बेटी वापस दे दे। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, आपके सामने मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारी ये जुर्रत? तुम मेरा गांव छोड़ के जाओगे? साईं, केवल तो बेचारा सब कुछ देने के लिए आया है। तुझे पता है, मुझे मास्टरों से सख्त नफरत है, फिर भी तुमने अपनी बेटी को मास्टरानी बना दिया। साईं, मुझे पैराम कर दे। साईं, मुझसे भूल हो गई। साईं, मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझसे रहम करे। अब रहम की अपील करने आया है, बदसात। साईं, मेरा सब कुछ ले ले, मुझे अपनी बेटी वापस कर दे। सर, उसकी माँ का रो के बुरा हाल हो गया है। बाबा, आपको पता है सबसे अहम बात क्या है? मुझे वहां रीजनल हेड बना के भेजा जा रहा है। पूरा काम मेरे जिम्मे ही होगा और मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का भरपूर मौका भी फराहम होगा। क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट सिर्फ थर के लिए है? मेरा मतलब है कि कहीं और नहीं है। बाबा, असल इशू तो सराय थर में ही है, तो उसे ही फोकस किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। थर के अलावा काछो, खीरथर की पहाड़ियाँ, थाना पुला खान की काफ़ी एरिया जाती है उसमें। वहाँ के लोगों को पीने के पानी का काफ़ी मसला दरपेश है। तुम लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? अब आपको इशू इस बात का नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि इस बात का है कि मैं थर क्यों जा रहा हूँ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि थर यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं। पता नहीं क्या कुछ है वहाँ पर। बाबा, आप बेफिक्र रहिए, हम वहाँ बहुत अच्छे से रहेंगे। और अगर हम जाके वहाँ काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वैसे भी थर मुझे बहुत करीब और अपने वजूद का हिस्सा लगता है, जैसे मेरी जन्मभूमि वहाँ। तुम्हारी जन्मभूमि यहाँ की है तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे वो हॉट एरिया पसंद नहीं है। तुम अपने अफसरान से बात कर लो बेटा। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब आखिर मुझे थर जाने से क्यों रोक रहे हैं? ऐसा क्या है वहाँ पर जिसकी वजह से आप इतनी शिद्दत की नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं? मैंने तो कभी आपको ऐसे नाराज़ होते नहीं देखा। मैं नाराज़ नहीं हो रहा बेटा, बस मुझे तुम्हारा दूर जाना और पसमानदा इलाके में जाना अच्छा नहीं लगता बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे करीब ही रहो। बाबा, मैं थर में जहाँ रहने जा रहा हूँ वो कराची से 5 घंटे की मुसाफत पर है और मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और मैं हफ्ते में 2 दिन आपके पास यहाँ आके रहूँगा। ये तुम्हारी जिद है तो तुम जाओ, मगर मेरी तरफ से तुम्हें खुले दिल से इजाजत नहीं है। बाबा, मेरी बात तो सुने। हम पे रहम करे बाबा। तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। आज के बाद वो मेरे कोर्ट में होगी। मरते दम तक तुम्हारी बेटी नहीं निकलेगी वहां से। सुना तुमने? भेज दो इसको जागीर में। जब तक जिंदा है ये वहीं रहेगा।
अरीशा, कुछ रिश्ते एक होकर भी एक हो नहीं पाते, और कुछ लम्हों के सफर में साथ चलने वाले उम्र भर का सहारा नहीं बन पाते। कुछ बताओ भी तो सही। कोमल, हमारी बेटी मर गई। अब हम उसे उम्र भर नहीं मिल सकते। तुम तो जैसे मुराकबे में बैठ गई हो। क्या हुआ है? क्यों क्या धोकर रह गई हो? मुराकबा तो हम लड़कियों को घुट्टी में मिला है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से भी बात करेंगे। किस तरह से? लगता है कि हम कल पहली बार मिले थे और आज हमको अलग होना। सालों का रिश्ता टिश्यू पेपर समझ के तुमने डस्टबिन में फेंक दिया। एकदम से सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों आज ऐसा क्यों किया तुमने? याद है ऋषा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे पुकार लेना। अच्छा लगेगा मुझे। इस सालों का रिश्ता है, दोस्ती भी तो है, और बाकी क्या चाहती है तुम? मुझे चाहत की राहों पे ले आए और अब तुमने अपने रास्ते ही अलग कर लिए। क्यों ऐसा क्यों किया आशा? मोहब्बत को आधे में क्यों छोड़ दिया आशा? जबकि तुम अपना हर काम पूरा करते हो। तुम्हें पता है निशा, जब कोई चीज खो जाती है ना, तो पाने की कीमत तभी समझ में आती है। हमने सिर्फ एक दूसरे को खोने के लिए हासिल किया था, ना कि पाने के लिए। तो इतना तो समझना होगा निशा। मैं क्या कहूँ आखिर, कुछ समझ नहीं आता। मेरा दिल तो टूट चुका है। अरीशा, कुछ रिश्ते एक होकर भी एक हो नहीं पाते, और कुछ लम्हों के सफर में साथ चलने वाले उम्र भर का सहारा नहीं बन पाते। हम दोनों रेल की पटरियों जैसे, जिन्हें शायद कभी नहीं मिलना। ना बात करने देते हो, ना बात समझते हो तुम मेरी। तुम्हें क्या चाहिए ऋषि? इल्हामी मोहब्बत की तश्कनी हो गई है आशा। क्या वो मोहब्बत मुझे मिल सकती है मेरी छोटी सी जिंदगी में? कोई तरतीब नहीं है आशा। तो मैं देखती हूँ तो सब अच्छा लगता है। लगता है कि सब कुछ तरतीब में है। क्या मेरी जिंदगी में वो तरतीब आ सकती है? तुम दे सकते हो? तुम्हें पता है ऋषा, कभी कभी इंसान अपनी जात से इस कदर बेजार हो जाता है कि जी करता है कि कोने में बैठ के अपने सामने ही हाथ जोड़ता है। मैं सब ऐसी ही कैफियत से गुजर रहा हूं, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि हम इस मौजू पे इस अंदाज में बात करें। तो ठीक है आशा, अब हम इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ मेरी बातें तुम्हें हर्ट करती, मेरा रवैया तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन ये भी की तकलीफ है।
कल को तुम्हें इससे ज्यादा शिद्दत वाली तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो अरीशा। अरीशा, हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त ही रहेंगे। अरीशा, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मैं प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल करना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारी पूरी सपोर्ट के साथ। मैं कब तुमसे अलग हूँ आशिक। तुम्हारा थर वाला प्रोजेक्ट जो है वो मैं ही फाइनेंस कर रही हूँ। मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी पूरी सपोर्ट रहेगी। थैंक यू। नो एक्सक्यूज। तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ भी तो सही। कोमल, हमारी बेटी मर गई। अब हमसे उम्र भर नहीं मिल सकते। कब? कैसे हुआ क्या? अति खादिम ने तो कहा था कि वो जिंदा है। पटेल हमें वापस कर देगा। अब पटेल ने उसको अपने पास रख लिया है। अब वो कोर्ट में ही रहेगी। वो वहां से कभी भी नहीं निकल सकती। मरने दम तक नहीं निकल सकती। कोमल, बेटी हमारी वहां से मरकर ही निकलेगी। हाँ, मरकर ही निकलेगी। और तेरे केवल को भी वो जागीर भेज रहा है। यूं समझो कि केवल भी मर गया तो उसको कभी नहीं देख सकती। बेटी खोट हो गई और तुम भी सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ छुपा कर रखा है हमारी सहेली को आपने चाची? घर से तो निकल ही नहीं रही। अरे बेटा, मैं कहाँ छुपा के रखूंगी उसे? उसने तो खुद ही अपने आप को कैद कर रखा है। अब तुम आ गई हो तो जाओ, जाकर उसे बाहर निकालो और घुमाओ फिराओ इधर उधर। ये क्या बात हुई परीशा? तुम तो जैसे मुराकबे में बैठ गई हो। क्या हुआ है? क्यों क्या धोकर रह गई हो? मुराकबा तो हम लड़कियों को भुट्टी में मिला है। तुम ये बताओ कि तुम कहाँ थी? मुझे कहाँ जाना है? बस वही घर के काम और
पानी भरने की जिम्मेदारी, ऊपर से अम्मा की तबीयत का तो तुम्हें पता ही है। खैर छोड़ो, कहीं बाहर चलो, घूम कर आते हैं। बाहर निकलोगी तो दिल भी बहल जाएगा तुम्हारा। नहीं यार, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। नहीं, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। देखो परीशा, चाची नज़ा भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। और पता है, लड़कियां जब खामोशी ओढ़ लेती हैं तो माएँ अपने दिलों में वसवसे रेंगते महसूस करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मास्टरानी बनने की कोशिश ना करो। चलो ना यार। बड़ी जिद्दी हो तुम शाना। मैं बस घर के सामने तक जाऊंगी, आगे नहीं। क्यों? सारंग से सामने का डर है तुम्हें? उठो उठो यार, इस झोंपड़े से तो निकलो। चलो बाहर। सब्र करो, मैं जूती पहन लूं। बेटा, बाहर जा ही रही हो तो पानी का घड़ा भी भरती है ना। परीक्षा घर से क्यों नहीं निकल रही? 2 दिन हो गए, मैंने उसको देखा ही नहीं। वो नाराज तो नहीं? शाना, मुझे सारंग जैसे लोगों का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इससे मंसूब मत किया करो, जहर लगता है ये मुझे। मुझे उसे देखना है अभी। इस वक्त? क्या यार, अगर हम उसके घर जाएंगे तो सवाल होगा कि क्यों आए हम। तो मैं क्या करूं? मुझे इसी वक्त देखना है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, क्या हुआ है सारंग? ऐसे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं आज? यार, बाबा सही का रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूं। उनके लिए तो मैं जैसे नाकार आई हूं। यार, इस उम्र में हर बेटा बाप को नकारा लगता है। हम करते वरते तो कुछ है नहीं, जाहिर बात है बड़े तो नाराज होंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं। मैं इन पाबंदियों में नहीं रह सकता। मेरी अपनी भी जिंदगी है, अपनी ख्वाहिशें हैं। और बाबा साईं की जमीनें मैं कैसे संभाल सकता हूं? उनका राज भाग मैं नहीं देख सकता। मैं तो बाबा साईं की तरह फैसले भी नहीं कर सकता। पटेल साईं ने जो तुम्हें करने को कहा है वो तुम करो, क्या मुश्किल है उसमें? नहीं करना मुझे। यार मल्हार, छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ, परीक्षा घर से क्यों नहीं निकल रही? 2 दिन हो गए, मैंने उसको देखा ही नहीं। वो नाराज तो नहीं? शाना, मुझे सारंग जैसे लोगों का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इससे मंसूब मत किया करो, जहर लगता है ये मुझे। ये लोग हमारी मजबूरी हैं, ये पटेल हैं, वरना। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी परीक्षा। वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। और ऐसा भी क्या कि अपनी खुशियाँ महदूद हो जाए।
नहीं यार, सुष्मिता का वाक्य अभी तक मुझसे भूला नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है जो इसके साथ हुआ वो हम सब के साथ ही होना है। तुम्हें पता है, सारंग का मुझे छेड़ना मुझे खौफ दिलाता है, शिद्दत की खौफ। तुम ऐसा क्यों समझ रही हो परीक्षा? सुष्मिता की भी तो गलती थी, उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। और तो और अपने माँ बाप को भला कौन छोड़ता है? लेकिन उसे जीने का पूरा हक था। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं। जब चाहा हमें ज़िबा कर दिया, जिसके चाहे किले पे हमें बांध दिया। हम इंसान हैं। हमें जीने का पूरा हक है। मैं मानती हूँ परीक्षा, लेकिन तुम्हें भी तो जीना है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और ये जो उदासी ओढ़ कर बैठी हो, इससे तुम्हारे घर वालों को बहुत अजियत होगी। और ऐसे बैठे रहने से मसाइल तो हल नहीं होंगे। जानती हूँ मैं, एक तरफ सुष्मी का वाक्या और दूसरी तरफ सारंग का मुझे बार बार तंग करना बहुत ही तकलीफ देते हैं मुझे। मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने को। एक अजीब सा खौफ है मेरे दिल में। बस अब हंस दो यार। वैसे भी घर का तो दूसरा नाम ही उदासी है। इसका मतलब है कि तुम उसकी मोहब्बत में सुलग रहे। नहीं यार, सुलग नहीं रहा। बस 2 दिन से परीक्षा को देखा नहीं है तो खुद को अधूरा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कम होता जा रहा हूँ। यार पता नहीं, हो सकता है कि उसने तुम्हारे पिछले रवैये को दिल पे ले लिया और तुम्हें एक बुरा लड़का समझकर तुमसे दूर रहने का फैसला किया हो। हम पटेल हैं, हमें जैसा कहना आता है हम कह देते हैं। यार यही तो तुम्हारा मसला है कि तुम एक तरफ के नहीं रहते। अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो उसे अपनाओ, उसे इज्जत दो, सबके सामने उसकी तजलील मत करो। तुम मेरे दोस्त हो या उसके तरफदार? यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। क्या करना है बता। मुझे उसे देखना है अभी, इस वक्त। क्या यार, अगर हम उसके घर जाएंगे तो सवाल होगा कि क्यों आए हम। तो मैं क्या करूं? मुझे इसी वक्त देखना है बस। तू कैसा मेरा दोस्त है? एक छोटा सा काम तुझसे नहीं होता। अभी जा, उसे देखने का बंदोबस्त करके आ। अरे यार तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैनेजर मंजूर के घर चलते हैं, उससे तुम्हारी जमीनों के हवाले से बातचीत करते हैं। इसी बहाने से तुम परीक्षा को भी देख लेना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे घर से लेकर आओ। वो छोटे पटेल, अब इतना भी नहीं होना चाहिए। उसकी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर। और फिर कहते हो कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। लेकिन उसने मेरे दिल का ख्याल नहीं रखा। हसीनों की यही तो अदाएं होती हैं, इंतजार करवाती हैं और फिर वार पे वार करती हैं। तभी तो ये कमबख्त दिल उन पे फिदा हो जाता है। लेकिन वो हमारा वार सह नहीं पाएगी। अच्छा ठीक है, सुबह देखते हैं। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलती, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करते हैं। लेकिन कल तो बाबा साहब मुझे जमीनों पर लेकर जा रहे हैं। मैं क्या करूं? ये तो और अच्छी बात है, चले जाओ। इसी बहाने मैनेजर मंजूर के करीब रहकर उसको भी समझ सकोगे और अपना रास्ता भी सीधा कर सकोगे। उसे समझने की क्या जरूरत है? वो हमारा नौकर है, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। वाह, क्या बात की है तुमने। असली पटेल तो तुम हो वाकई।
दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। बाबा तुम्हारे लिए तो पटेल साईं का हुक्म था कि तुम जाकर जागीर पर काम करो। कैसे जाऊं अदा? मेरी बेटी का अभी तक पता नहीं चला। आजकल तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं। बेटा तुम जमीनें संभालो ना। क्या अम्मा, मैं क्या कोई मैनेजर हूँ? पटेल ने मेरी बच्ची को कहाँ रखा है? केवल मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मर गई है हमारी बेटी। पटेल साईं, मैं तो बस छोटे साईं को समझा रहा था कि तुम मास्टर तो नहीं हो ना जो इसे समझा रहे हो? ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें समझना चाहिए।